मॉर्निंग। आज टॉपिक क्या है? कोलाइडी विलयन के प्रकार। कोलाइडी विलयन क्या होते पिछले क्लास में बताया गया था। प्रारंभ में थॉमस ग्राहम ने यह स्पष्ट किया था कि पदार्थ को दो वर्गों में बांटा गया था। पहला है क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलाव, सेकेंड है कोलाइड्स। बाद में ओस्टवाल तथा अन्य वैज्ञानिकों ने देखा एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न माध्यमों में क्रिस्टलाव तथा कोलाइड दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। इस संकल्पना के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कोलाइड्स निकाय कोलाइडी विलयन क्या होते हैं। इनका वर्गीकरण इनके कणों के आकार के आधार पर किया गया। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है उन्हें कोलाइडी विलयन या कोलाइडी निकाय कहा जाता है। यहाँ तो बता दिया गया था। वास्तव में 50 एंगस्ट्रॉम से छोटे आकार के कण वास्तविक विलयन के होते हैं। 2000 एंगस्ट्रॉम से बड़े आकार के कण निलंबन या सस्पेंशन होते हैं। अब ये देखा गया है कोलाइडी विलयन क्या है। एक विषमांगी निकाय होता है, इसकी दो प्रावस्थाएं होती है। आगे नोट करिएगा, कोलाइडी निकाय। यहां देखिए निकाय या विलयन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलाइडी निकाय एक विषमांगी निकाय होता है। इसकी दो प्रावस्थाएं होती हैं। पहला है परिक्षिप्त प्रावस्था, सेकंड है परिक्षेपण माध्यम। इसे कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। इसे कहेंगे डिस्पर्सन मीडियम। अब ये क्या होता है और ये क्या होता है। पदार्थ के कण जिस अवस्था में होते हैं उसे कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, तथा जिस माध्यम में वितरित रहते हैं या विषय रहते हैं उसे कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। नीचे से पदार्थ के कण या अणु जिस अवस्था में होते हैं उसे परिक्षिप्त प्रावस्था तथा जिस माध्यम में उपस्थित होते हैं उन्हें या उसे परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। ठीक है, आप देखें कोलाइडी निकाय अथवा कोलाइडी विलयन की दो प्रावस्थाएं होती हैं। पहला है परिक्षिप्त प्रावस्था, सेकेंड है परिक्षेपण माध्यम। पदार्थ के अणु जिस अवस्था में पाए जाते हैं उसे कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, तथा ये कण या अणु जिस माध्यम में उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। अब ध्यान दीजिएगा, परिक्षिप्त प्रावस्था में तीन प्रकार की हो सकती है, ठोस द्रव गैस। परिक्षेपण माध्यम में तीन अवस्था होती है, ठोस द्रव गैस। इस तरह देखा जाए तो परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर कोलाइडी निकाय या कोलाइडी विलयन कुल 9 प्रकार होते हैं। गैस का गैस में, गैस का द्रव में, गैस का ठोस में 3 हो गए। फिर द्रव का गैस में, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में 6 हो गया। फिर ठोस का गैस में, ठोस का द्रव में और ठोस का ठोस में। लेकिन यह देखा गया है गैस का गैस में निकाय एक समांगी निकाय होता है जो कोलाइडी निकाय नहीं होता। पहला
परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम ठोस द्रव गैस हो सकता है। इस प्रकार कोलाइडी निकाय 8 प्रकार का होता है या 8 प्रकार के होते हैं। गैस का गैस में, गैस का गैस में निकाय समांगी निकाय होता है। ठीक, अब अगला है डालिए कोलाइडी निकाय या कोलाइडी के प्रकार। नोट कर लीजिएगा। अगले है कोलाइडी निकाय के प्रकार। कोलाइडी निकाय 8 प्रकार के होते हैं। एक कॉलम बनाइएगा। पहला है परिक्षिप्त प्रावस्था, फिर परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा, फिर कोलाइडी निकाय का नाम, फिर उदाहरण। इतने कॉलम बनाइए, फिर नोट कराते हैं। देखिए पहला इसको हम लेते हैं गैस का गैस तो नहीं बनेगा। पहला लीजिए गैस का द्रव में, फिर गैस का ठोस में, 2 हो गया। फिर द्रव का गैस में, द्रव का द्रव में, द्रव का ठोस में। ठीक है, फिर 3 और बचते हैं ठोस का गैस में, फिर ठोस का द्रव में और ठोस का ठोस में। ये कितने कोलाइडी निकाय होते हैं। अब जैसे गैस का द्रव में है, ये कोलाइडी निकाय क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहां देखें परिक्षिप्त प्रावस्था गैस, परिक्षेपण माध्यम द्रव। गैस का द्रव में कोलाइडी निकाय कहलाता है झाग। एग्जाम्पल देखिए, साबुन का झाग है, फेन है, शेविंग क्रीम का झाग होता है। ये सभी क्या है, कोलाइडी निकाय के प्रकार या एग्जाम्पल। दूसरा बताए गैस का ठोस में कोलाइडी निकाय कहलाता है ठोस फोम। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बादल है, धुंध है, कुहासा। तीसरा है देखिए द्रव का गैस में कोलाइडी निकाय द्रव एरोसॉल कहलाता है। एग्जाम्पल बादल है, कुहरा। द्रव का द्रव में कोलाइडी निकाय पायस कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए दूध है और पायसीकृत तेल। ये क्या है, ये पायस होते हैं कोलाइडी निकाय। फिर द्रव का ठोस में कोलाइडी निकाय ठोस पायस या जेल कहलाता है। एग्जाम्पल है जेली, पनीर, मक्खन। अगला देखिए ठोस का गैस में कोलाइडी निकाय का नाम है ठोस एरोसॉल। एग्जाम्पल है धुआं, धूल भरी वायु। फिर अगला है ठोस का द्रव में कोलाइडी निकाय साल कहलाता है, जैसे गोल्ड साल है, सल्फर साल है, आर्सेनिक सल्फाइड का साल होता है। ठोस का ठोस में कोलाइडी निकाय ठोस साल कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे रूबी कांच है, मिश्र धातु। ये सभी क्या है, कोलाइडी निकाय के एग्जाम्पल है। और ये परिक्षिप्त प्रावस्था है, परिक्षेपण माध्यम है।
इनके सम्मेलन या मिलने से क्या बनता है, कोलाइडी निकाय का निर्माण होता है। ये कई बार पूछा गया है, दूध कैसा कोलाइडी निकाय है, तो आप बताएंगे दूध क्या है, एक द्रव का द्रव में कोलाइडी निकाय होता है जिसे पायस कहा जाता है। ये याद रखेंगे, एग्जाम्पल कोलाइडी निकाय का नाम बोर्ड की परीक्षा में 1 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक, नोट कर लीजिए। अब ये देखा गया है कोलाइडी निकाय या कोलाइडी के 2 प्रकार होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइडी और द्रव स्नेही कोलाइडी। क्या होते हैं, आगे डालिए, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड्स। द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड्स। द्रव स्नेही, स्नेह में क्या होता है, लगाव या प्रेम होता है, माने ऐसा कोलाइडी निकाय जिसमें परीक्षित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम मिलाने पर स्थिरता से कोलाइडी निकाय बनता है, द्रव स्नेही कोलाइड्स कहता है। और जो नहीं बनाता उसे कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड्स। ठीक है, नोट करते रहिए, आगे बढ़ेंगे। ऐसा कोलाइडी निकाय देखिए, ऐसा पदार्थ जिसे परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाने पर शीघ्रता से कोलाइडी निकाय बना लेते हैं, उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड्स कहते हैं। ठीक, जबकि ऐसे पदार्थ जिन्हें परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाने पर कोलाइडी निकाय या कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें द्रव विरोधी कोलाइड्स कहते हैं। ठीक, द्रव विरोधी कोलाइड्स कहते हैं। नोट कर लीजिए। इसके जस्ट बाद है कोलाइडी निकाय की विशेषताएं क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं।